बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, यूएई में एक वीडियो वायरल होती है। ये वीडियो ट्विटर, जिसको कि अब एक्स कहा जाता है, उस प्लेटफॉर्म पर लगाई जाती है। एक खातून जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये खातून जो है ये रोते हुए मदद मांग रही होती है पुलिस से कि आया जाए, उसको बचाया जाए, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ही बुरे हाल में होती है। इसकी सूजी हुई आंखें, उसका चेहरा देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, ज़दोकोब किया गया है। इस खातून के साथ क्या होता है और उसके बाद पुलिस बहुत तेज़ी से हरकत में आती है, क्योंकि ये पोस्ट इतनी वायरल हो जाती है कि इसके ऊपर अब कदम उठाए बगैर चारा नहीं। और फिर ख़ास तौर पर यूएई में जब इस तरह का कोई मामला हो तो उस पर पुलिस जो है वो बहुत ही एक्टिव होती है, और ऐसा ही होता है इस केस में। ये खातून जो है, इसका नाम है जैस्मिन सुल्तान, और इसकी उम्र है 33 साल। ये खातून शादी होकर यूएई आई और उसके बाद ये यहाँ पर रह रही थी, 2 बच्चों की माँ है। इसकी कहानी क्या है पहले मैं आपको बताती हूँ, और इसके साथ हुआ क्या था ये आपको बताते हैं। एक देसी खातून है, इंडिया से इसका ताल्लुक़ है, और इसकी शादी होती है, और इंडिया में शादी होने के बाद ये शारजा चली जाती है। अब ये खातून जो है जैस्मिन, इसकी ये पहली शादी नहीं थी। इसकी इससे पहले भी एक शादी होती है, और वो शादी जो है वो टूट जाती है। जिसके बाद ये अपने घर होती है कुछ अर्सा, और उसके बाद उसके लिए एक रिश्ता आता है जिसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और फिर ये शादी करके अपने शौहर के पास शारजा चली जाती है। अब जब ये शारजा चली जाती है तो कुछ अरसे तो वक्त बड़ा अच्छा गुजरता है, लेकिन उसके बाद इसका मियाँ जो है इसके ऊपर सख्तियाँ करना शुरू कर देता है। छोटी छोटी बातों पर पूछ के शिकों को शुबहात, सवाल जवाब, और ये मामला जो है ये चलना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि जैस्मिन जो है वो इसके एक बच्चे की माँ बनने वाली हो जाती है। उसके बाद जब इसके यहाँ पहले बच्चे की विलादत होती है, और वो भी एक बेटा, तो उसके बाद इसका ख्याल होता है कि इसके शौहर का रवैया इसकी तरफ ज़रा बदल जाएगा, लेकिन इसके शौहर का रवैया इसके साथ सख्त से सख्त तर होता चला जाता है, यहाँ तक कि अब वो मार कुटाई भी शुरू कर देता है। अब यहाँ पर वो इसको बुरे बुरे ताने मारने शुरू हो जाता है कि तू अगर अच्छी होती तो तेरा पहला घर जो है वो बसा होता। जैस्मिन जो है वो अब मजबूर हो गई थी कि उसकी अब ये दूसरी शादी थी। इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, ख़वातीन की पहली शादी का अंजाम ही अगर तलाक पर हो तो उनके लिए ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और अगर दूसरी शादी हो और उसमें भी मामलात कुछ इसी तरह के हों तो फिर तो पूरे का पूरा कसूर जो है वो तो औरत पे ही डाल दिया जाता है। वो ये नहीं समझते कि जब एक औरत की पहली बार किस्मत ख़राब हो सकती है तो दूसरी बार भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उल्टा है। मर्दों का मुआशरा है, चाहे आप जो भी कहें, चाहे हम 2025 में आ गए हैं, लेकिन मामलात वही है, सोच वही है। ना वो सोच कभी तब बदल सकी, ना वो सोच अब बदली। अब यहाँ पर जैस्मिन जो है वो मजबूर हो जाती है कि ये मेरी शादी है और मैंने इसको कामयाब करना है हर हालत में। और जब औरत इस सोच को अपना लेती है ना, तो फिर वो पिसती चली जाती है, दबती चली जाती है, जुल्म सितम बर्दाश्त करती चली जाती है। और जो जुल्म करने वाला होता है ना, वो समझ जाता है कि अब ये मजबूर है, और फिर उसका जुल्म बढ़ता चला जाता है। कहते हैं कि पानी नीवे था जानता है, यानी कि नीचे की तरफ जाता है। कमज़ोर की तरफ आपका गुस्सा निकलता है, कमज़ोर की तरफ आपकी एग्रेशन निकलती है, और यहाँ पर भी ये मामला थे। अब क्या होता है कि जैस्मिन दोबारा से प्रेग्नेंट होती है, और उसके हाथ एक और बच्चे की विलादत होने वाली होती है। यहाँ पर आकर इसका शौहर जो है इसको कहता है कि तुम्हें मैं वापस इंडिया भेजता हूँ, और वहाँ पर ही इस बच्चे की विलादत होगी और तुम वहीं पर जाकर रहना। अब जब इसका शौहर इसको इंडिया वापस भेजता है तो उसके जहन में एक और ही सोच थी। वो एक और ही प्लानिंग के तहत इसको इंडिया भेजा था। उसका मकसद ये नहीं था कि बीवी जो है वहाँ पर कोई अच्छे हाल में रहेगी और कोई वहाँ पे अच्छी चीज़ें होंगी उसके लिए, बल्कि वो अब इससे छुटकारा हासिल करना चाहता था। लेकिन ये चूँकि इसके बच्चों की माँ थी, बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, तो वो इस तरह से छुटकारा हासिल करना चाहता था कि ये वहाँ पर है, मैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारूँ, और कोई दूसरी औरत और फिर तीसरी औरत और फिर सो ऑन। अब जनाब ये मामलात जो है इन बारे में जैस्मिन को भी पता था, और जैस्मिन जो है उसकी गाहे बगाहे उसके साथ लड़ाई इन मामलात के ऊपर होती रहती थी, बहस चलता था। अब जब उसने कहा कि वहाँ जाओ, तो वहाँ पर भी ये जाने के लिए शुरू में राज़ी नहीं थी कि एक तो उसको अपने ससुराल में रहना पड़ता, दूसरा उसको मालूम था कि यूँ तो उसके शौहर को खुली आज़ादी मिल जाएगी, जिसकी हरकतों से वो पहले ही वाकिफ़ थी। अब जैस्मिन को चारों नाचार मियाँ के कहने पर उसकी सख्तियों की वजह से वापस इंडिया जाना पड़ जाता है, और वो पहुँचती है अपने ससुराल। जब अपने ससुराल पहुँचती है तो ससुराल वालों को पहले ही उसके शौहर का फ़ोन आ चुका होता है, वो बता चुका होता है कि आपने इसके साथ क्या करना है। जब वो ससुराल पहुँचती है तो उसके ससुराल वाले उससे उसका पासपोर्ट ले लेते हैं, उसके कागजात, सफरी कागजात, उसका सब कुछ उसके पास रख लेते हैं, और उसके बाद वो उनके साथ रहने पर मजबूर होती है। साथ ही साथ इसके ससुराल वाले अब इसके ऊपर एक और पाबंदी भी लगा देते हैं। वो इसको मना कर देते हैं कि तुम अपने घर वालों से नहीं मिल सकती, क्योंकि उनका ख्याल होता है कि ये अपने घर वालों से बातें सीखती है, अपने घर वालों से मिलेगी तो उनसे अपने दुख सुख करेगी, और हमारा इस पे से कंट्रोल जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। थोड़े ही किलोमीटर के फासले पर उसका मैका था, लेकिन जैस्मिन अपने मैके तक नहीं जा सकती थी। जैस्मिन मजबूर थी कि वो अपने माँ बाप के घर ना जाए और अपने ससुराल में ही रहे। अब ससुराल में भी रहते हुए एक औरत जो कि माँ बनने वाली है, उसके ऊपर सख्तियाँ शुरू हो जाती हैं। उसे घर के सारे काम करवाए जाते हैं, एक टाइम का खाना दिया जाता है, और उसके बाद उसे कहा जाता है कि इसी में गुजारा करो।
रसोई यानी कि किचन को भी ताला लगाना शुरू कर देते हैं ताकि वो किचन में जाकर कुछ खा पी ना सके। एक औरत जो माँ बनने वाली है, एक औरत जो सारा दिन काम करती है, उसको भूख भी लगती है, उसको अपने दूसरे बच्चे को भी कुछ खिलाना है, लेकिन वो मजबूर है और बेबस है। यहाँ पर वो इसके साथ सख्तियाँ भी शुरू कर देते हैं और इसके साथ मार पिटाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक दिन ये तंग आती है और घर से फरार होती है और भाग कर पुलिस स्टेशन पहुँचते वहाँ जाके रिपोर्ट कराती है। आपको बताती चलूँ कि इंडिया में कवानीन औरतों के लिए बहुत अच्छे हैं। एक तरह से औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, जिसका कभी कभी बहुत गलत इस्तेमाल भी होता है, जिसमें मैंने आपके साथ एक स्टोरी भी शेयर की थी जहाँ पे एक शख्स जो है वो खुदकुशी करने पर सिर्फ इसलिए मजबूर हो जाता है कि उसकी बीवी जो है उससे तलाक लेने के साथ साथ उसके ऊपर इतना ज़्यादा हर्जाना करती है और जज साहिबान का बेंच जो है उस खातून की तरफ होता है और उस शौहर के पास जब कोई और रास्ता नहीं रहता, ना उसे बच्चे से मिलने दिया जा रहा होता है, ना उसकी कोई सुनवाई हो रही होती है, बल्कि उसको चक्कर पे चक्कर लगवाए जा रहे होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर बार बार आना जाना, नौकरी का नुकसान, बच्चे को ना मिल पाना, यहाँ तक कि वो खुदकुशी कर लेता है और अपने नोट में लिखता है कि ये सिर्फ मुआशरा जो है औरतों का मुआशरा है, हमारा मुआशरा नहीं रहा, कभी मर्द भी तो मजलूम हो सकता है। अब यहाँ पर ये शख्स जो है ये डर जाता है, इसको ये खौफ आता है कि यार ये तो मामला ख़राब हो गया, मेरी बीवी ने जो है मेरे माँ बाप के खिलाफ ही रिपोर्ट करा दी। अब ये करता है अपनी बीवी को फ़ोन और उसकी मिन्नत समाजत करता है कि तुम जो हो ऐसा मत करो, रिपोर्ट अपनी वापस ले लो, मेरे माँ बाप अपने पर कोई जुल्म सितम नहीं करेंगे। ये औरत जो है इसकी बातों में आ जाती है, अपना घर भी बसाना चाहती है, वापस आ जाती है, रिपोर्ट वापस ले लेती है और अब सास ससुर जो है वो बड़े मोहतात होकर इसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि इसके यहाँ बच्चे की विलादत होती है और उसके बाद ये अपने शौहर को फ़ोन करती है कि आप मुझे वापस बुला लो। यहाँ पर वो दोबारा से जब आय वाई शाई करता है तो फिर ये खातून जो है दोबारा से उसे कहती है कि मुझे मजबूर ना करो कि मुझे दोबारा कोई घर से बाहर कदम उठाना पड़े। तो वो वहाँ पर आकर चुप कर जाता है और अपने माँ बाप को कहता है कि इसको इसके कागजात दे दो, ये वापस आना चाहती है। इसके माँ बाप जो है इसके हवाले इसके कागजात करते हैं। ये उसके बाद अपने शौहर के पास अपने दोनों बच्चों के साथ पहुँचती है। अब जब ये वापस आती है तो शौहर को तो इस पर बहुत गुस्सा होता है, मेरे माँ बाप पर इसने पर्चा कराया, मैं इसको वापस बुलाना नहीं चाहता था, ज़बरदस्ती वापस आई, मुझे बेबस कर दिया, मैं मजबूर हो गया। ये औरत की हिम्मत कैसे हुई, जुर्रत कैसे हुई, इस चीज़ पर उसे बहुत गुस्सा होता है। एक दिन वो इसे बहुत मारता है, पीटता है, यहाँ तक कि ये तंग आ जाती है और इसे कहती है कि मुझे मेरे कागजात दो, मेरा जेवर दो, मैं वापस जाऊँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये चीज़ तो उसे और ज़्यादा गुस्सा कर देती है और फिर वो जुल्म की कोई इंतहा नहीं छोड़ता। यहाँ पर ये औरत चीखती चिल्लाती इससे पहले कि ये इसको मार दे घर से बाहर भागती है और सड़क पर निकल कर शोर मचा देती है। जब शोर मचाती है, लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं तो ये शख्स जो है ये डरकर भाग जाता है। ये औरत फ़ौरन घर वापस आती है, आते साथ ही अपने फ़ोन पर, एक्स पर, ट्विटर पर अपनी ये वीडियो शेयर करती है जो चंद ही मिनटों में इंतहाई वायरल हो जाती है, लाखों में देखी जाती है। यूएई की पुलिस जो है फ़ौरन इस खातून के घर पहुंचती है। इस शख्स को तलाश किया जाता है जो इधर उधर छुपता फिर रहा था, सड़कों पर इसको पकड़ लिया जाता है और उसके बाद उसे जो है गिरफ़्तार किया जाता है। खातून की मुद्दत में केस जो है वो दर्ज होता है और उसके ऊपर जो वायलेंस एक्ट के तहत जो भी मुकदमा दर्ज होना है वो तो होता है। खातून जो है एक बार फिर डिवोर्स का टीका अपने माथे पर सजाएगी, अपने बच्चों को लेकर अपने मुल्क वापस आएगी और उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। हमेशा ऐसा नहीं होता कि औरत बोले तो वही गलत है, औरत अपने हक़ के लिए भी बोलती है और उसको भी इतना ही गुस्सा आता है जितना मर्द को आता है। अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए और जुल्म को हरगिज़ बर्दाश्त ना करे। खुशस्लूबी से अलग हो जाएगा, गुजारा नहीं है। बात को इस हद तक ना पहुँचाएँ कि नौबत यहाँ तक आ जाए। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।